बाण से हनुमान जी महाराज मूर्छित हुए। ध्यान देना, इसलिए यहाँ भी यही संकेत मिलता है, जो काम के बाण से मूर्छित होता है वो वासना की भूमि में गिरता, वो लंका किनारे गिरता, वो समुद्र के बीच गिरता। लक्ष्मण जी समुद्र के बीच गिरे। आज जो भगवत प्रेम के बाण से मूर्छित होता है वो उपासना की भूमि में गिरता। लंका वासना की भूमि है, अयोध्या उपासना की भूमि है, भरत प्रेम के स्वरूप है। जो भगवत प्रेम के बाण से मूर्छित होकर के गिरता वो सरजू किनारे गिरता, और सरजू ही तो भगवान की कथा है। सरजू नाम सुमंगल मूला। जो बीमारी लक्ष्मण जी सरकार को है वही बीमारी हनुमान जी महाराज को है, लेकिन एक को दवा की आवश्यकता है, एक को दुआ की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी सरकार को दवा चाहिए, लाए सजीवन लखन जियाए। हनुमान जी महाराज को दवा नहीं चाहिए, हनुमान जी महाराज को दुआ चाहिए। बाबा ने कहा, बोले देखा भरत तो विशालो अति, निश्चर मन अनुमान, बिन फरसायक मारयो, चाप श्रवणो लगिता। बिना फर का बाण भरतलाल जी ने हनुमान जी महाराज को मारा। हनुमान जी महाराज को दवा नहीं चाहिए, हनुमान जी महाराज को दुआ चाहिए। भरत जी ने आकर के हनुमान जी को उठाने के लिए सारी शक्ति लगा दी, लेकिन नहीं जगा पाए। अंत में कान में मंत्र पड़ा, ध्यान देना। और वो मंत्र कौन सा पड़ा? बाबा कहते हैं, बोले जो मोरे मनो बचे अरुकाया, जो मोरे मनो बचे अरुकाया, दोनों को एक बीमारी है। जो बाण लक्ष्मण जी को लगा है वही बाण भरत जी ने आज हनुमान जी महाराज को बाण। लेकिन लक्ष्मण जी को दवा की आवश्यकता है, हनुमान जी महाराज को दुआ की आवश्यकता है। भरत जी ने आकर के कान में मंत्र पढ़ा, अगर मैंने परमात्मा के चरणों में सच्चा प्रेम किया हो तो ये घायल कपि जाग जाए।
बाबा ने कहा बोले बच्चन सुने तो उठो बैठो कपीसा ओ कहे जय जयति कौशलाधि। मूर्छा दूर। एक दृष्टि से हनुमान जी महाराज ने भरत को देखा। भरत पास में आए हनुमान जी महाराज चरणों में गिरने लगे। भरत जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया, नहीं हे कपिराज। हनुमान जी महाराज को लगा कि भगवान श्री राम जी सरकार हैं। क्यों? क्योंकि भरत तो राम ही की अनुहारी सहसा लखो न सके न रुना। भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी महाराज को लगा कि राम जी सरकार हैं। भरत जी बोले नहीं हनुमान, मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूं, मैं उस राम का छोटा भाई भरत हूं, जिस भरत के कारण राम जी सरकार को 14 वर्षों का वनवास हुआ। हनुमान जी महाराज एक प्रश्न करते हैं, भरत एक बात बताओ। भरत जी ने कहा क्या? मैं घायल अवस्था में पड़ा था, मुझे बाण लगा था, लेकिन आज आपने ऐसी कौन सी दवा पिलाई जिस दवा के पीते हुए मैं उठ करके तुरंत बैठ गया। महाराज कौन सी दवा पिलाई मुझे, क्या इलाज किया? भरत जी बोले मैंने कोई दवा नहीं पिलाई। फिर बस मैंने इतना ही कहा है, अगर राम जी सरकार के चरणों में इस भरत का सच्चा प्रेम हो तो ये घायल कपि उठ करके बैठ जाए, ये शीघ्रता से ठीक हो जाए। आप उठ करके बैठ गए। जाकर के हनुमान जी महाराज ने भरत जी के चरणों में माथा रख दिया, रोकर के आंखों से आंसू बहा करके कहा, भरत आज मुझे पता चला है कि मेरी भक्ति में और तुम्हारी भक्ति में फर्क क्या है। आज जो तुम्हें अपने प्रभु के ऊपर भरोसा है, दृढ़ विश्वास है, अगर यही विश्वास मुझे अपने परमात्मा के ऊपर होता तो द्रोणागिरि पर्वत जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे आपने मेरे कान में कहा कि ये घायल कपि उठ जाए, अगर मैं परमात्मा का भजन मैंने सच्ची श्रद्धा से किया हो तो ये घायल कपि जाग जाए। अगर आज मेरे पास में यही भरोसा होता तो मैं भी लंका के प्रांगण में लक्ष्मण के कान में कह देता, लक्ष्मण अगर मैंने राम जी सरकार का सच्ची श्रद्धा से भजन किया हो तो तुम उठ करके बैठ जाओ। बस भरत की भक्ति में, हनुमान की भक्ति में यही फर्क है। आज मुझे पता चला है कि भरत और हनुमान में फर्क क्या है। आपस में चर्चा हुई। भरत जी ने पूछा, आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं? ये पर्वत एक साथ एक भाई साहब बोले, दीदी जी क्यों गप्पे दे रही हो? हमने कहा क्यों? अरे बोले जब हनुमान जी महाराज गिर गए तो वो पर्वत कहां था, पर्वत कहां गया? हमने कहा गीता बलि में लिखा है, जब हनुमान जी महाराज को भरत जी ने बाण मारा, गिरे कपि राम कहे पवन राख्यो गिरो। जब हनुमान जी महाराज गिरने लगे तो हनुमान जी के पिता पवन देवता ने उस पर्वत को धारण कर लिया, साध लिया। भरत जी ने पूछा, हनुमान तुम कहां जा रहे हो? ये पर्वत सीता हरण से लेकर के लक्ष्मण शक्ति तक की बात हनुमान जी महाराज ने सुनाई। और जब भरत के कानों में ये दुखित समाचार पता चला तो पता है क्या हुआ?
पछाड़ खा करके वसुंधरा पर गिर पड़े हनुमान। अगर आज इस पापी भरत का जन्म कैकेयी की कोख से ना होता तो राम का 14 वर्षों का वनवास ना होता। अगर राम का 14 वर्षों का वनवास ना होता तो सीता का हरण नहीं होता। आज लक्ष्मण जी ब्रह्म शक्ति के द्वारा नहीं सोते, फिर भी 2 सेवक बुलाए और कहा कि जाओ माता कौशल्या सुमित्रा को उस राजमहल में सूचना दे दो, लंका के प्रांगण से हनुमान आए हैं, अगर आप लोग मिलना चाहती हो तो चल करके मिल लो। चल पड़े वो सेवक आज माताओं को लेने के लिए। पता है माँ से बेटा चाहे जितने भी दूर हो जाए, अगर बेटे के ऊपर कभी मुसीबत आती है तो माँ को एहसास होने लगता है। रात्रि का समय था, माँ सुमित्रा की नींद भंग हो गई। जाकर के कौशल्या के महल में एक कोने में बैठ करके रुदन करने लगी, सिसकियां भरने लगी, रोने लगी। कौशल्या ने जाकर के कहा, बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? सुमित्रा जी बोली, कोई बड़ी बात नहीं है। कौशल्या जी बोली, नहीं कोई बात तो है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरे राम का 14 वर्षों का वनवास हुआ था, तुमने अपने कलेजे के टुकड़े लक्ष्मण को हंसते हंसते मेरे बेटे की शरण में सौंप दिया था। जब अपने पति का स्वर्गवास हुआ तो तुमने इतना बड़ा गम बिल्कुल चुपचाप पी लिया। लेकिन बहन, आज जब राम के 14 वर्षों की अवधि के लौटने में समय थोड़ा सा बचा है, तो आज तेरे आंखों में आंसू क्या कारण है, क्यों रो रही हो? सुमित्रा जी बोली, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा। क्या देखा स्वप्न में? स्वप्न में मैंने देखा कि एक काला नाग आकर के हमारी दाहिनी भुजा को अपने मुख में लेकर के डसने का प्रयास कर रहा। अभी अभी मैंने देखा एक काला कलूटा लंबा चौड़ा भैंसा राजमहल के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा। कौशल्या जी बोली, बहन ये स्वप्न ठीक नहीं है, ये स्वप्न ठीक नहीं है। ऐसा तो नहीं है तेरे किसी एक बेटे के ऊपर मुसीबत आने वाली हो? सुमित्रा जी बोली, कौन से बेटे के ऊपर मुसीबत आएगी? शत्रुघ्न मेरे पास में है, भरत जी 2 दिन पहले नंदी ग्राम में गए हैं, राम जी परमात्मा हैं, उनके ऊपर कोई मुसीबत आ नहीं सकती। कौशल्या जी ने कहा, सुमित्रा मैं संकेत कर रही हूं तेरे बेटे लक्ष्मण की ओर। वर्षों व्यतीत हो गए, अभी तक कोई कुशल मंगल का समाचार नहीं मिला। धन्य है उस भारत की नारी को। ऐसा तो नहीं है लक्ष्मण के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली हो। सुमित्रा का त्याग देखिएगा। माता सुमित्रा ने कहा, बहन कौशल्या, अगर आज मेरा लक्ष्मण राम की सेवा करते करते प्राणों का अंत कर देगा तो याद करिएगा, मैं समझूंगी कि मेरी कोख को उसने धन्य कर दिया, पवित्र कर दिया, क्योंकि मैंने कहकर के लक्ष्मण से भेजा था। लक्ष्मण, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अयोध्या कांड की अर्धाली में कहते हैं, सुमित्रा जी ने कहा था, बोले जही ना राम बने लहा है कलेश, जही न राम बन लही कलेसु, जही न राम बन लही कलेसु, जही न राम बन लही कलेसु,
जे ही राम बन लही कलेसु सोत सोई करहो वह उपदेश सुत सोई करे वह उपदेश सोत सोई करहो वह उपदेश सुत सोई करे वह उपदेश। चलते वक्त मैंने लक्ष्मण को समझा करके कहा था, लक्ष्मण अगर प्राणों की आहुति देने का वक्त आ जाए तो भाई को कभी धोखा मत देना, प्राणों का देहांत कर देना, लेकिन कभी भी भाई को धोखा देने का प्रयास नहीं करना। मैंने कहा था बहन, लक्ष्मण को कह करके भेजा था, बोले तुम्हारे भागो राम बनो जा रहे। चलते वक्त कहा था, अरे तुम्हारे भागो राम बनो जा रहे, अरे तुम्हें या बदनानी की जो कहूँ बेटा संग न जई हो, बात पर सब फीकी। बोलिए कि तो सगो भाई नहीं दूजो, अरे कि तो सगो भाई नहीं दूजो, अरे माँ तो अकेले जाए और बिन भैया के समर भूम में कौन विपत्ति बटाए। बोले बे तुम खा तुम वन खा बेटा, अरे सदा सहारो दैयो, अरे भूल बेशर के मोरे पुत्रा नींद कबहु ना लियो। बोली पहले भोजन सिया राम के, अरे पहले भोजन सिया राम के, अरे बेटा बाद में खइयो, अरे जो कहो बे युद्ध पुत्रा तो पहले मर जइयो। बोलिए तीनों कह के से नाग के, अरे हाथ शीश पे रख दो और पकड़ हाथ श्री लखन लाल खां, राम के आगे कर दो। कह करके भेजा था, मर जाना लेकिन लौट करके कभी अपने भाई को धोखा देने का प्रयास नहीं करना। लक्ष्मण कल मरता हो तो आज मर जाए, कोई चिंता नहीं। कौशल्या जी ने सुमित्रा के ओठों पर उंगली रख दी, बहन लक्ष्मण के लिए इन शब्दों का उपयोग मत करो। लक्ष्मण तेरा बेटा नहीं, लक्ष्मण मेरा बेटा है। अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो मैं राम का कभी मुख नहीं देखूंगी। दोनों माताएं यही चर्चा कर रही थी, तब सेवक आए और राजमहल में आकर के सेवकों ने कह दिया, मां लंका के प्रांगण से हनुमान जी महाराज आए हैं, अगर आप लोग मिलना चाहती हो तो चल करके मिल लो। पागलों की नाई माताएं दौड़ पड़ी। और याद करिएगा, यहाँ जैसे माता कौशल्या को भरत जी ने देखा तो एक दोबारा प्रश्न कर दिया, हनुमान लंका के प्रांगण में क्या हुआ? हनुमान जी बोले, लंका के प्रांगण में ब्रह्म शक्ति के द्वारा लक्ष्मण जी सरकार मूर्छित पड़े हैं। आज माता कौशल्या ने जैसे इन शब्दों को सुना, वो मां पछाड़ खा करके वसुंधरा पर गिर जाती है। आज फूट फूट करके मां कौशल्या रोने लगी। सोचा लो, जिसका डर था वही हो गया, जो सुमित्रा ने कहा था वही हो गया। लेकिन विचार किया, हो सकता है मेरे सुनने में गलती हो गई हो। उठी, संभाला अपने आप को, पहुंची हनुमान जी महाराज के पास, पकड़ा हनुमान को। हनुमान जरा फिर से बताना, लंका के प्रांगण में क्या हुआ? हनुमान जी महाराज बोले, लक्ष्मण जी ब्रह्म शक्ति के द्वारा मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। माता कौशल्या जी ने हनुमान को झकझोया और कहा, बेटा हनुमान जरा धीरे धीरे बोलो,
क्योंकि मेरे बगल में मेरी बहन सुमित्रा लक्ष्मण की मां खड़ी है। अगर उसने सुन लिया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। अगर सुमित्रा को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं बचूंगी, और अगर मुझे कुछ हुआ अयोध्या में कोई जीवित नहीं बचेगा। इसका सारा पाप राम को लगेगा। रो पड़ी, लेकिन हिम्मत बांध करके संभाला, अपने आप को पकड़ा हनुमान को। हनुमान, तुम राम के पास में जाओगे ना? हनुमान जी महाराज बोले, हाँ मैं राम के पास जा रहा हूं। कौशल्या जी ने कहा, राम से जाकर के एक संदेश जरूर कह देना। क्या? बोलिए, एक संदेश हो जाए पुत्रा मेरे राम से कहियो, अरे तुम खासो है हमारी बेटा, भले भूल ना जइयो। कसम है हमारी। बोली, रावण मार जान की लेके, कहना राम से, रावण मार जान की लेके, अरे जी चाहे जहां जावे, लेकिन लौट अवध में भले रामो हमें मोह अपना ना दिखावे। लक्ष्मण को खो करके अगर राम लौट करके अयोध्या आना चाहते हो तो राम से कह देना, कौशल्या ने कहा है कि ये कौशल्या के पास अवधपुरी आने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि मैं राम को कभी माफ नहीं करूंगी। एक बात और कह देना, जब तुम वनवास को गए थे तो तुम आगे थे, लक्ष्मण पीछे था, क्योंकि वनवास विपत्ति का कारण है। लेकिन जब लौट करके अवध की ओर आने लगो, अयोध्या सुख का समुद्र है, तो हर मुसीबतों का सामना करने के बाद अगर मैंने लक्ष्मण को नहीं पाया तो राम से कह देना, मैं राम को कभी माफ नहीं करूंगा। तीसरी बात, एक कौशल्या रूपी गाय जब राम से मिलने के लिए जाएगी, उसी समय एक सुमित्रा रूपी गाय अपने बेटे लक्ष्मण के लिए रमा करके दौड़ेगी। उस समय राम से अगर प्रश्न सुमित्रा ने किया कि मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ है, राम से कहना, अगर तुमने जवाब दिया तब तो ठीक है, अगर सुमित्रा ने पूछा और तुमने कायरों की भांति नीचे को गर्दन डाल ली तो राम से कहना, ये कौशल्या तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आदि मां कौशल्या एक तरफ जाकर के बैठ गई, बगल में माता सुमित्रा खड़ी है। जहां पर माता सुमित्रा के आंखों में आंसू आना चाहिए, चेहरे पर उदासी छाना चाहिए, वहां ओठों पर मुस्कुराहट, चेहरे पर हरियाली, जाकर के पकड़ा हनुमान को। बेटा हनुमान, जो दीदी कौशल्या ने कहा है इन शब्दों को मेरे राम से मत कहिएगा। क्या कहना है? जो मैं कहती हूं वह मेरे राम से जाकर के कह देना। लक्ष्मण कल मरता हो तो आज मर जाए, लक्ष्मण के मरने की चिंता मत करना। पकड़ा शत्रुघ्न का हाथ और कहा, हनुमान, लक्ष्मण के मरने के बाद मेरा राम अकेला हो जाएगा, तो जाओ शत्रुघ्न, तुम अपने भाई की विपत्ति बांटने के लिए तैयार हो जाओ। बोली, पवन तनय से मात सुमित्रा, हाल शक्ति का जाना, अरे सोच लिया है अपने मन में, निज मन में अनुमाना। बोली, मारुति सुत संदेश सुमित्रा, मारुति सुत संदेश सुमित्रा, अरे ऐसे
कहे समझावे, सेवक जूझ जाए रण भीतर, स्वामी तो घर आ। ये है उस नारी का त्याग। याद करिएगा भारत की माताओं, आज सुमित्रा ने अपने जीवन को कौशल्या की शरण में समर्पित कर दिया। ये त्याग है। हनुमान लक्ष्मण के मरने के बाद मेरा बेटा राम अकेला रह जाएगा। हनुमान जी बोले, वाह प्रभु, धन्य हो आप, धन्य है आपका परिवार। जो माताएं एक दूसरे जिठानी देवरानी के बेटे के लिए रो रही है, देवरानी जिठानी के बेटे की प्रतीक्षा कर रही है, इसको कहते हैं राम जी का परिवार। जीवन जीने की कला सीखना है, देवरानी जिठानी में रहना सीखना है। याद करिएगा कौशल्या और सुमित्रा का चरित्र पढ़ो, बुराई उत्पन्न नहीं होगी, सारी ईर्ष्या दूर हो जाएगी। क्योंकि सुमित्रा ने कहा, मुझे पता है जिस माँ का पुत्र भगवान का दास होता है, उस माँ की कूक धन्य हो जाती है। बाबा ने अयोध्या कांड की अर्धाली में लिखा, निवेदन कर दो। बोले पोत्रे बती जो बेटी जग सोई, पुत्रीवती जुवती जग सोई, पुत्रीवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। उसी माँ की कोख धन्य मानी जाती है। माँ चाहे तो पुत्र को परमात्मा से जोड़ दे, माता चाहे तो पुत्र को डाकू सुल्ताना से जोड़ दे। शत्रुघ्न को जाकर के हनुमान जी महाराज के हाथों में पकड़ा दिया। एक बेटा मौत की सैया पर पड़ा है, दूसरे बेटे को दांव पर लगाने के लिए चाह रही है। ये भारत की नारी है। याद करिएगा, माँ चाहे तो पुत्र को बना सकती है, माँ चाहे तो पुत्र को बिगाड़ सकती है। निवेदन कर दूं माताओं से, अपने बेटों के जीवन में जरूर ऐसे संस्कार डालो कि आपके नाम को रोशन करे। लेकिन कहते हैं कि नाम संस्कार डालने की बात छोड़ो, माताएं तो खुद का दूध भी नहीं पिला पाती। अरे जब बालक का जन्म हो जाता है ना, आज तो एक विटम्बना बनकर के खड़ी हो गई। बाजार में जाएंगी, मार्केट से एक बाटल लेकर के आती है, उसमें भैंस का दूध भर दिया, भाई साहब को पालने में पौना दिया। याद करिएगा, जन्म के बाद जैसे 2-4 दिन का बालक हुआ, बाटल पकड़ा दी, बाटल से दूध पीना प्रारंभ। तो वो भी कसम खा लेते हैं, दीदी जी हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है, हमें तो बोतल माता ने दूध पिला करके बड़ा किया है। तो याद करिएगा, 2-4 साल के हुए तो याद करें, पेप्सी, कोको कोला। पहले तो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, कभी कभी बीमार बालक हो जाएगा तो डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो छोटी छोटी शीशी दे देता है, वो बोतल पिए। 2-4-10 साल के हुए तो पेप्सी, कोको कोला पिया।
और 10-20 साल के हुए, जब 20 वर्ष के हुए तो याद करिएगा सीधे चले जाते हैं कहाँ, सीधे इंग्लिश की दुकान में आते हैं 12 बजे रात्रि में। जब लगा करके इंग्लिश की आएंगे तब माताएं कहेंगी वो तो बिगड़ चुका है, अब सुधरने वाला नहीं है। खैर यहाँ बोर पानी में तो सब लोग बहुत अच्छे, यहाँ पर कोई नहीं पीता, बैतूल जिले में कोई नहीं लेता। हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी विटमिना है, पता है कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश की नहीं मिलती तो आपस में चर्चा करते हैं कि क्या करें भैया, कहा करते हैं चलो अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, चलो महुई माता से काम चला ले। महुआ आपके क्षेत्र में महुआ होता है, देखना महुआ जब चैत के महीने में फूल पर आता है, उस महुए की हरियाली चली जाती है, उस महुए से आवाज आती है दुनिया वालों सावधान। जिस माँ बाप से मैंने जन्म लिया उस माँ बाप की हरियाली को खींच लिया है, तो तुम कौन गली के देवता लग रहे हो, फिर भी लोग सतर्क नहीं होते। महुआ फर कर के धरनी में गिर जाता है, महुआ धूल में मिल जाता है, उस महुए से आवाज आती है दुनिया वालों सावधान। आज जैसे धूल में मैं मिल चुका हूं, एक दिन वो आएगा कि तुमको धूल में मिला करके रहूंगा। लोग भी फिर भी सतर्क नहीं होते। एक बार एक भाभी जी हमारे पास में आई, बोली दीदी जी हम बड़े परेशान हैं। हमने कहा क्यों? बोली हमारे पति देव जरा आप अगर समझाएंगी हो सकता है समझ में आ जाए। हमने कहा ठीक है। जब वो उनके पति देव आए तो मैंने कहा भैया जी एक बात मानोगे? बोले क्या? हमने कहा आप दारू मत पिया करो, आपके परिवार वालों को बहुत कष्ट होता है। आपकी पत्नी को बहुत, सही बात है, परिवार दुखित रहता है। भाई साहब ने कहा दीदी जी तुम भी इसकी बातों में पड़ गई हो, तुम्हें पता नहीं है दारू पीने से 3 फायदाएं होती है। हमने कहा फायदा? बोले हाँ। क्या फायदा होती है? सबसे पहली फायदा तो ये है कि दारू पीने वाले को कभी भी कुत्ता नहीं काटता, ध्यान देना। बोले कुत्ता चाटता है। हमने कहा क्यों? क्योंकि दारू पीने वाले को पता नहीं रहता कि हम कीचड़ में पड़े या बिस्तर में, और कुत्ता भी कीचड़ में रहता है, तो कुत्ते को लगता है कि ये भी हमारे डिपार्ट का है। पहली फायदा। दूसरी फायदा, दारू पीने वाले के घर में कभी भी चोरी नहीं होती, क्योंकि वो आटा दाल बेच करके पी लेता है। चोरी क्या, काहे की चोरी होगी? जब कुछ बचेगा नहीं तो चोर काहे के लिए? दारू पीने वाले के घर में चोर नहीं आते। तीसरी फायदा, दारू पीने वाले को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, वो पीते पीते ही चला जाता है। ध्यान देना। एक बार मैं कानपुर में कथा कर रही थी, एक भाई साहब रास्ते में मिल गए, रात्रि का मंच था। बोले दीदी जी हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा क्यों? किससे परेशान है? घर वालों से, मोहल्ला वालों से, रिश्तेदारों से, पत्नी से आदि। बोले ना हम घर वालों से परेशान, ना मोहल्ला वालों से परेशान, ना पत्नी से परेशान, आदि आदि। हमने कहा फिर किससे परेशान हो? बोले हम नगर पालिका वालों से इतने परेशान हैं, दिन में तो नाली बगल में कर देते हैं, जब रात्रि होती तो रात्रि में नाली बीच में कर देते हैं कि ये आएंगे तो जरूर गिरेंगे इससे। हमने कहा भैया नगर पालिका वालों का दोष नहीं है, ये तुम्हारे जो 250 ग्राम का पैक लगा करके आए हो ना, जब तक इसका नशा रहेगा तब तक तुमको नाली बीच में दिखाई देगी।
एक भाई साहब बोले दीदी जी हाथ में फोड़ा हो गया। हमने कहा नागपुर जाओ, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। बोले दीदी जी बहुत हॉस्पिटलों में दिखा लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को। हमने कहा फिर भी दिखाओ। बोले नहीं मित्रा, बहुत जगह दिखाई दी। हमने कहा तो एक काम करो। बोले क्या? हमने कहा आप शराब का फोहा रख लो। जब नहीं मित्रा, हाँ शराब का फोहा रख लो। भाई साहब बोले दीदी जी तुम भी क्या बात करती हो, मजाक करती हो? अरे बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में तो ये फोड़ा मिटा नहीं, क्या शराब के फोहा से ये फोड़ा मिट जाएगा? हमने कहा भैया सावधान, ये शराब गोश्त शराब है। अच्छे अच्छे के मकान, अच्छे अच्छे के दुकान मिटा दिए, जमीन जायदाद मिट गई पीते पीते। तो क्या आपके हाथ का ये फोड़ा नहीं मिटेगा? लोग पी पी करके मिटा करके सड़क पर आ गए, आटा दाल के लिए परेशान है, लेकिन लोगों ने पीना नहीं छोड़ा। ध्यान देना, ये दुर्दशा है। निवेदन कर रही थी माता सुमित्रा के जैसे संस्कार दो। बाबा ने कहा बोले पोत्र बती जुवा जग सोई और रघुपति भगतो जासो सुत हो। जिस माँ का पुत्र देश की रक्षा करने वाला हो या भगवान का भक्त हो, उसी माँ की कोख धन्य मानी जाती है। एक ट्रेन में दो माताएं जा रही थीं। इन माताओं में परिचित बहुत जल्दी हो जाता है। अगर ये कहीं ट्रेन में मिल जाए, कई बार हमें मिलती हैं, और अगर तिलक इलक दिखा तो बहुत जल्दी परिचय कर लेती हैं। एक बार एक माता जी आई, सामने बैठ गई। बोली दीदी जी जयराम जी की। हमने कहा जयराम जी की कथा करती हो? हाँ कथा करते हैं। कौन सी कथा करती हो? अगर इन्हें थोड़ा सा मौका मिल जाए तो पूरे खानदान का परिचय पूछ लेती है। कौन सी कथा करती हो? राम कथा या भागवत? और अगर कहीं धोखे से कह दिया कि राम कथा करते हैं, हाँ 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 भागवत में श्लोक है, संस्कृत है, इसलिए पढ़ नहीं पाती होगी, राम कथा सरल है, कुछ भी समझो। अंत में पूछते पूछते कहाँ जाएंगी वो? अंत में क्या पूछेंगी? दीदी जी एक कथा में कितने कमा लेती हो, कितने पैसे मिल जाते, बताना पड़ेगा। निवेदन कर रही हूं कि कभी भी अगर इनको मौका मिल जाता है तो पूरे खानदान का परिचय। दोनों सामने बैठी ट्रेन में। एक माताजी ने पूछा बहन आप कहाँ जा रही हो? उसने कहा हम अयोध्या। अयोध्या? हाँ। क्यों? तीर्थ यात्रा करने के लिए, राम जी के दर्शन करने के लिए ना, सत्संग करने के लिए ना, फिर काहे के लिए जा रही हो? हमारे दो बेटा हैं और दोनों राम जी सरकार के चरणों के पुजारी हैं। अब सामने वाली माता जी ने उनसे पूछा बहन आप कहाँ जा रही हो? आपके बेटा कितने हैं? आपके बेटा करते क्या है? बिजनेस करते या सर्विस करते या किसानी करते, आदि आदि। सामने वाली माता जी ने जवाब दिया बहन बोली दाता तुम्हारे दो बेटा जो हैं वो राम जी के चरणों के पुजारी हैं, लेकिन हमारे बेटा कुछ अलग है, तुमसे दो जाति। बोली दाता ने कृपा करी बालक दीने चारों, लेकिन दो है सेंटर जेलों में, दो है अभी फरार
4 बेटा है, तुम्हारे तो 2 हैं, दोनों राम जी की सेवा करते हैं, लेकिन तुमसे 2 ज्यादा हैं, हमारे 4 हैं। बालक दीन है 4, लेकिन 2 है सेंटर जेलों में, 2 है अभी फरार। 2 जेल की हवा खा रहे हैं, 2 अभी फरारी हालत में घूम रहे। माताओं, अगर आज जेल की हवा बालक खाता है तो वो आपके बदौलत, आपके संस्कार के कारण। माँ चाहे तो पुत्र को परमात्मा से जोड़ दे, माता चाहे तो पुत्र को डाकू सुल्ताना से जोड़ दे। आज माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को राम जी से जोड़ने का प्रयास किया तो राम जी के चरणों में जिंदगी निकल गई। फिर भी शत्रुघ्न को आज देना चाहती है। निवेदन कर दूं, या तो देश की रक्षा करने वाला हो या फिर भगवान का भक्त हो। सुमित्रा जी बोली, अभी विधाता ने सुमित्रा रूपी बगिया में एक पुष्प और खिलाया है। लक्ष्मण के मरने के बाद आज मेरी गोदी में एक पुष्प और है, मैं उसको दांव पर लगा दूंगी, लेकिन ले जाओ। पता है, जिस समय सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई अंग्रेजों ने, सावधान, सरदार भगत सिंह से कहा तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। फांसी लगने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सरदार भगत सिंह ने कहा, अगर तुम मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो तो मेरी माता विद्यावती से मुझे मिलवा दो। माता विद्यावती आज सरदार भगत सिंह के सामने आई। बेटा फांसी के तख्ते पर खड़ा है, माँ के आंखों में आंसुओं की धार फूट पड़ी। भगत सिंह ने पूछा, माँ क्या तुम इसलिए रो रही हो कि आज तुम्हारा पुत्र इस फांसी के तख्ते पर खड़ा है? क्या तुम इसलिए रो रही हो जिस लाल को एक एक बूंदा खून से 9 महीने तक सींच करके गर्म में रख करके जन्म दिया, आज इन अंग्रेजों के हाथ का शिकार बन गया? क्या तुम इसलिए रो रही हो जो एक माँ के बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, आज वो मौत की शैया पर पड़ा है? विद्यावती ने अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा। बेटा, ना मैं इसलिए रो रही हूँ जो माँ के बुढ़ापे का सहारा होता है, आज वो मौत की सैया पर पड़ा है। ना मैं इसलिए रो रही हूँ जिस लाल को एक एक बूंदा खून से सींच करके जन्म दिया, आज वो अंग्रेजों के हाथों का शिकार बन गया। मेरे रोने का कारण मात्र इतना है, तेरे मर जाने के बाद विधाता ने मेरी गोदी में एकाध भगत सिंह और नहीं दिए। अगर तेरे मर जाने के बाद तेरा एकाध कोई भाई होता तो उसको देश की रक्षा करने के लिए लगा देती। बेटा, तुम मरते मर जाना, प्राणों को खो देना, लेकिन इन अंग्रेजों से कभी माफी मांगने का प्रयास नहीं करना। तुम्हारे ना रहने के बाद, तुम्हारे मर जाने के बाद इस देश में, इस भूमि में ना जाने कितने भगत सिंह जन्म लेकर के आ जाएंगे जो देश की रक्षा करेंगे, जो देश की रक्षा करेंगे। तब बाबा ने कहा, माता जन्मे हरि भगत के दाता के सोरो, नहीं तरो रहती बांझनी वृथा गवाए मो। उसी माँ की कोख धन्य मानी जाती है जिस माँ का पुत्र या तो देश की रक्षा करने वाला हो या फिर भगवान के चरणों का पुजारी हो। माता सुमित्रा जी ने समर्पित कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती
भागती जग सोई, पुत्र पति जुबती जग सोई, पुत्र पति जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत रघुपति भगत रघुपति भगत जासु सुत होई। यही चर्चा चल रही है। मां सुमित्रा ने शत्रुघ्न को पकड़ा करके हनुमान जी के हाथ में और दौड़ लगा दी। दौड़ती दौड़ती भागती भागती पहुंची जहां पर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला एक चरण से खड़ी है। 14 साल तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला एक चरण से खड़ी रही। उर्मिला जी के बगल में एक सखी खड़ी है। उस सखी से उर्मिला जी ने कहा, बहन आज दिन तक मुझे अपने पति की याद नहीं आई। आज मेरा मन जाने क्यों बार बार पति की ओर जा रहा। इतने में जाकर के सुमित्रा जी पहुंचे और हाथ पकड़ करके कहा, बहू तेरा जीवन श्रृंगार समाप्त होने वाला है। उर्मिला जी खिलखिला करके हंस पड़ी। सुमित्रा जी ने समझा कि जब व्यक्ति के ऊपर कोई विपत्ति आती है, अगर कोई घटना सुन लेता है तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। लगता है उर्मिला सुनते ही पागल हो गई। उर्मिला जी का हाथ पकड़ करके झकझो करके कहा, बहू हाँ मैया तेरा जीवन श्रृंगार समाप्त होने वाला है। मेरी गोदी का लाल चला गया, तेरे मांग का सिंदूर चला गया। उर्मिला जी और खिलखिला करके हंस पड़ी। बहू तू हंस रही है? हाँ मैया तुझे पता नहीं है, जो मैं कह रही हूं उसको सुनो। उर्मिला जी बोली, कौन कहता है कि मेरे जीवन श्रृंगार समाप्त हो चुका है? कौन कहता है कि तुम्हारी गोदी का लाल चला गया, मेरे मांग का सिंदूर चला गया? सुमित्रा जी बोली, अभी अभी हनुमान जी महाराज आए हैं, उन्होंने बताया। उर्मिला जी बोली, हनुमान जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूं अपने पति, ना तो तुम्हारी गोदी का लाल गया, ना मेरे मांग का सिंदूर गया। कौन कहता है कि मेरे पति के प्राण चले गए? हनुमान जी महाराज को कुछ पता नहीं है, मैं जानती हूं अपने पति को। बहू तू जानती है? हाँ, और बात भी सही है। जितने अच्छे से पत्नी अपने पति को जान सकती है, उतने अच्छे से दूसरा कोई नहीं जान सकता। उर्मिला जी ने कहा, माँ मेरा नाम है उर्मिला। उर्मिला का अर्थ होता है जिसका उर पति के उर से मिल गया हो, उसका नाम है उर्मिला। अगर आज मुझ मेरे पति को लंका के प्रांगण में कुछ होता तो वहां पर वो बाद में मरते, पहले यहाँ पर मैं मर जाती। कौन कहता है? हनुमान जी ने बताया। उर्मिला जी ने कहा, मां नहीं, मां तुमने अपने बालक को जन्म दिया है, फिर भी तुम अपने बेटे को नहीं पहचान पाई कि तुम्हारे बेटे का असली रूप क्या है। बाबा ने कहा, बोले से सो सहासो शीस जग कारणो सो अब तरय भूम भयता। अपने बेटे का असली रूप नहीं पहचान पाई? अरे मैया तुम्हारे बेटे शेष नाग के अवतार हैं, शेष नाग के अंश से तुम्हारे बेटे उद्भूत हैं। तो पता है हमारे पति ने, तुम्हारे बेटे ने सोचा, भगवान नारायण ने क्षीर सागर में हमारे पति की सैया बना करके बहुत समय तक शयन किया है।
क्षीर सागर में से स्नान की शैया बना करके बहुत समय तक शयन किया है। तो मेरे पति ने सोचा क्यों ना परमात्मा की गोदी में लेट करके जरा थकावट को दूर कर लो। परमात्मा की गोदी में लेटने के बाद कितना आराम मिलता है। मेरे पति मेघनाद से लड़ते लड़ते थक गए हैं, इसलिए थकावट को दूर कर रहे हैं। विचार किया परमात्मा की गोदी में लेटने के बाद कितना आराम मिलता है। और फिर एक बात बताओ, समझ में नहीं आता। सुमित्रा जी से उर्मिला जी बोली, मां बोली रघुनाथ के साथ में अरे नाथ गए, उनका क्या बिगाड़ सके ना विधाता। भरोसा नहीं होता कि पति के ऊपर कोई संकट आ सकता है। क्यों? आप कहती हैं रघुनाथ के साथ में नाथ गए, उनका क्या बिगाड़ सके ना विधाता। नाथ पड़े अरे रघुनाथ की गोद में, ये बात समझ में न मेरी आता। बोली जलता हुआ दीप, पति की पूजा के लिए तैयारी की थी, दीपक जलाया था जब वनवास हुआ था। बोली जलता हुआ दीप अरे बुझा ही नहीं, नहीं पुष्प कहारो अभी कुमलाता। लड़ते लड़ते प्रभु थकते भये, ताही सो गोद में सो रहे माता। थक गए। एक तो मेरे पति का बाल बांका होने वाला नहीं है, और अगर मेरे पति का बाल बांका हुआ तो याद करिएगा तलवार लेकर के लंका के प्रांगण में जाकर के उस दुष्ट रावण का वध करके मेघनाथ को मार करके दीदी सीता को लौटा करके मैं लाऊंगा। सुमित्रा जी ने कहा अभी तो पागल नहीं हुई थी, लेकिन अब पागल हो गई। अब हो गई बहू, जब तू तलवार लेकर के लंका के प्रांगण में युद्ध करने के लिए जाएगी तो मर्यादा का क्या होगा? नारी मर्यादा का प्रतीक है, नारी को मर्यादा में रहना चाहिए। उर्मिला जी ने कहा मां, जब भारत की नारी के पति के प्राण संकट में होते हैं, मर्यादा को एक कोने में रख करके तलवार लेकर के पति की रक्षा करने के लिए जाना चाहिए। ये पत्नी का फर्ज है। एक बार अमेरिका वाले बोल रहे थे, भारत की नारी कंडा पाट करके रोटी बना करके घर का काम काज करके मर्यादा के अलावा कुछ नहीं कर पाती, कहीं घूमने तक नहीं गई। हमारे अमेरिका की नारी तो हेलीकॉप्टर चला लेती है, हमारे अमेरिका की नारी तो चंद्रलोक तक घूम करके आ गई है। लेकिन जब एक भारत के संत का नंबर आया, भारत के संत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अमेरिका वालों सावधान, आपने कहा है अमेरिका की नारी हेलीकॉप्टर चला लेती है, अमेरिका की नारी चंद्रलोक तक घूम करके आई है। अगर अमेरिका की नारी चंद्रलोक तक घूम करके आई है तो वो कंकड़ पत्थर लाने के अलावा कुछ नहीं ला पाई होगी। लेकिन याद करिएगा, भारत की नारी वो नारी है, कंडा पाट करके जाने, रोटी बना करके जाने, घर का काम काज करके जाने, मर्यादा में रहने के बाद अगर मौका आ जाए तो बादल को फाड़ करके यमलोक में जा करके यमराज के सिंहासन को हिला करके अपने पति के प्राणों को वापस ले करके मृत लोक में आ जाती है। प्रमाण
जब सत्यवान के प्राण लेकर के यमराज जाने लगे, सावित्री ने बादल को फाड़ दिया। यमलोक में जाकर के यमराज के सिंहासन को हिला करके और आज पुनः लौट करके इस मृत लोक में आ जाती है। तब किसी संत ने कहा अंतिम शब्दों में, बोले रहा तो न होती जगती तलों पर, अरे रहा तो न होती जगती तलों पर, अरे तो दिन का आभास न होता, नारी न होती यदि इस जग में तो जग का इतिहास न होता। बोले नारी न होती यदि इस जग में तो नारद का तप भंग न होता, और नारी न होती यदि इस जग में तो रामचंद्र वन गवन न होता। बोले नारी न होती यदि इस जग में तो राम रावण संग्राम न होता, और नारी न होती यदि इस जग में तो बानर दल का साथ न होता। बोले नारी न होती यदि इस जग में तो महाभारत संग्राम न होता, और नारी न होती यदि इस जग में तो जग का इतिहास न होता। आए उर्मिला जी ने बार बार सुमित्रा जी को समझाया। यहाँ हनुमान जी महाराज भरत जी से विदा लेकर के चले। हरि अनंत हरि कथा अनंता, आए कथा का कोई पार नहीं है। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को राम हनुमान जी महाराज राम जी की शरण में पहुंचे। जाकर के बूटी लेकर के जब पहुंचे तो बाबा ने कहा, बोले तोरा तो बैदो, अरे तब कीने वो पाई, उठो बैठे लक्ष्मण हरोषा। जो सारे संसार के कष्टों को दूर करता है उन्हें रघुवीर कहते हैं। जो रघुवीर के कष्टों को दूर करता है उन्हें महावीर कहते हैं। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को राम और आरती और प्रसाद कल पुनः आप 1 बजे से पधारिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें, जीवन को धन्य बनाएं। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। धूप दीप नवेद कथे, धूप दीप नवेद कथ, प्रभु पर पुष्प चढ़ाए, करे आरती प्रेम से, घंटा शंख बजाए। जगो जगन है, जगो जगन है, आरती उतार सिया राम की। जगो जगन है, आरती उतार सिया राम की। जगो जगन है, आरती उतार सिया राम की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। जागो रे जागो जगन है,
आरती उतार सिया राम की, जागो जगन आरती उतार सिया राम की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनिकात से अरसारद, सुख सनिकात से अरसारद, वरनि पवन सुत की रत्न की, जागो जागो जगन आरती उतार सिया राम की। गावत संततो शंभु भवानी, गावत संततो शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भद्र बखानी, व्यास आदि कवि भद्र बखानी, काव्य भूषुंड करुण के ही, जागो जागो जगन आरती उतार सिया राम की, जागो जगन आरती उतार सिया राम की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन तन को सर्वस्व, मुनिजन धन तन को सर्वस्व, सारे अंश संगत सब ही की, जागो जागो जगन आरती उतार सिया राम की, जागो जगन आरती उतार सिया राम की। कलिमल हरण भी रस भीगी, कलिमल हरण भी रस भीगी, सुभग सिंगार मोती जुबती की, सुभग सिंगार मोती जुबती की, गलन रोगे भवे भूरी में की, गलन रोगे भवे भूरी में की, सात मात सब विधि तुलसी की, जागो जागो जगन आरती उतार सिया राम की, जागो जगन आरती उतार सिया, आरती उतार सिया, आरती उतार सिया राम की। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सर्वं नमामि। वंदालमाला कुंदालकाये कपालमाला
शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, मम देवदेवा, मम देवदेवा। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए संत समाज की जय, बोलिए यज्ञ देवता की जय, बोलिए यज्ञ देवता की जय, बोलिए भेड़पति मैया की जय हो, बोलिए अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। एक नमन गौरा पार्वती हर बोला हरे हरे महादेव।